अगर वाकई हम लोग कामयाब होना चाहते हैं तो उसके कुछ उसूल हैं। ज़िंदगी में आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, किस तरीके की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, वो आपको सेट करना पड़ेगी। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। लोग बहुत क्रिटिसाइज करेंगे, आप पे कमेंट पास करेंगे कि बहुत बड़े हीरो बनने चले हैं। जो भी चीज़ आपने सोची है कि मुझे ये करना है, उसके लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देना और उसको किसी भी हालत में हासिल कर लेना। और इस तरीके से जब आप डेडिकेशन के साथ हार्ड वर्क करेंगे तो कामयाबी आपके कदम चूमने लगेगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं खालिद खान। ज़िंदगी में हर शख्स कामयाब होना चाहता है, लेकिन कामयाब होने के लिए जो उसको मेहनत करना चाहिए वो कर नहीं पाता, और नतीजा ये होता है कि वो कामयाब नहीं हो पाते। अगर कामयाबी का रेशियो निकालें तो इट इज़ ओनली जस्ट 2%। यानी कि अगर 100 लोग एक ही चीज़ के लिए कामयाब होने के लिए मेहनत कर रहे हैं तो उसमें से सिर्फ 2 ही लोग कामयाब होंगे। यानी कि कामयाबी इतनी आसान नहीं है, और जो लोग कामयाब हुए हैं उसके पीछे उनकी अथक मेहनत और बेपनाह डेडिकेशन है, जिसकी वजह से वो कामयाब हो सके। अगर वाकई हम लोग कामयाब होना चाहते हैं या आप लोग कामयाब होना चाहते हैं तो उसके कुछ उसूल हैं जो शुरू से आज तक वही उसूल काम कर रहे हैं, और जो भी शख्स उन उसूलों को अपना लेता है वो ज़िंदगी में कामयाब हो जाता है। वो उसूल क्या है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, और उसके लिए आप ये वीडियो एंड तक देखिए। यकीन जानिए अगर आपने इन फार्मूलाज को, इन पॉइंट्स को, इन उसूलों को अपना लिया तो कोई वजह नहीं कि आप दुनिया में कामयाब ना हो पाए। पॉइंट नंबर 1, सेट ए गोल। जी हाँ, आपका अपना मकसद क्या है, ज़िंदगी में आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, किस तरीके की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, वो आपको सेट करना पड़ेगी। हालांकि कहने को तो हर शख्स पैसा भी चाहता है, शोहरत भी चाहता है, इज्जत भी चाहता है और कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहता है, लेकिन कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिलती। उसके लिए आपको एक गोल सेट करना पड़ेगा कि आप आज जहाँ पे हैं इस मकाम से उठ करके आप वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। वो आपको मकाम हासिल करना है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। ये याद रखें, आप जो भी टारगेट, जो भी गोल आप सेट करेंगे वो आप आसानी से अचीव कर सकते हैं अगर आप इन उसूलों को अपनाते रहेंगे। ये न सोचें कि कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, ये पहला काम नहीं है। पहले तो आप अपनी दिलचस्पी देखें, अपना इंटरेस्ट देखें कि मुझे किस चीज़ में अच्छा लगता है, मैं क्या काम आसानी से कर सकता हूँ, मेरे लिए क्या चीज़ बेहतर है। और फिर उसके बाद में नंबर 2 पॉइंट आता है प्लानिंग, यानी कि ब्लूप्रिंट। जो भी गोल आप सेट करेंगे उस गोल को हासिल करने के लिए आपको एक ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा कि आप उस गोल को किस तरीके से हासिल करेंगे। जाहिर सी बात है कि कामयाबी जो है ओवरनाइट नहीं आती। अचानक से कोई भी शख्स कामयाब नहीं होता कि रात में सोया और सुबह उठ करके कामयाब हो गया। ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ है। जो भी इन उसूलों पर कारगर रहा है वो कामयाब हुआ है, और इसके लिए ये उसूलों की पाबंदी करना हर शख्स के लिए लाजमी है, ज़रूरी है, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। तो जब आप अपना ब्लूप्रिंट बनाएंगे तो आप देखेंगे कि जिस तरीके से एक बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट बनाया जाता है कि ये हमारे पास लैंड एरिया है, हमारे पास इतनी ज़मीन है, हमें इस किस्म की बिल्डिंग का प्लान करना है, या हमें बंगला बनाना है, या कोठी बनानी है, जो कुछ भी हमें बनाना है वो हमें कागज़ के ऊपर प्लानिंग करना पड़ती है, एक उसका ब्लूप्रिंट बनाना पड़ता है, और फिर एक सिस्टमेटिक तरीके के साथ में आपको उसका काम शुरू करना पड़ता है। और जाहिर सी बात है कि कितनी भी बड़ी बिल्डिंग क्यों ना हो, कितनी भी छोटी बिल्डिंग क्यों ना हो, वो एकदम से तो बन के खड़ी नहीं हो जाती। उसके लिए दिन रात मेहनत करना पड़ती है, कई कई दिन लगना पड़ते हैं, और कई कई लोगों को उसमें सपोर्ट करना पड़ता है, तब जाकर के वो बिल्डिंग पाए तकमील तक पहुंचती है। इसी तरीके से आपकी ज़िंदगी की, आपकी जो कामयाबी का उसूल है उसका भी ये है कि पहले तो आप उसका ब्लूप्रिंट बना लें, और जब ब्लूप्रिंट बनकर तैयार हो जाए तो उसके बाद में फिर आप जो है उसको सिस्टमेटिक तरीके से काम शुरू करें। और यही है पॉइंट नंबर 3, हार्ड वर्क इन राइट डायरेक्शन। यानी कि ऐसा ना हो कि आप हार्ड वर्क तो कर रहे हो, दिन रात मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपका डायरेक्शन गलत हो। आपने जो गोल सेट किया है, जो भी मंजिल आपने तय की है, वो रास्ता, हर रास्ता उस तरफ जाना चाहिए, और तभी आप कामयाब हो सकते हैं। और कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि आप सख्त मेहनत करें, दिन रात मेहनत करें, और अपनी हर मुमकिन कोशिश करें कि आप अपने गोल के नज़दीक से नज़दीक तर होते चले जाएं। डेली बेसिस पे अगर आप ये काम करेंगे तो आप कुछ ही दिनों में आप अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच जाएंगे और उसको हासिल भी कर लेंगे। होता यह है कि जब हम कोई गोल सेट करते हैं या कोई भी चीज़ हम अचीव करना चाहते हैं तो वो आसान नहीं होती। हाँ, टैलेंट अपनी जगह पे है, उसकी एक अहमियत है, लेकिन उस टैलेंट को अगर आप हार्ड वर्क के साथ में कंबाइन नहीं करेंगे, उसके साथ में मिल करके आप मेहनत नहीं करेंगे तो कामयाबी मिलना बहुत मुश्किल काम है।
और इसीलिए जब आप हार्ड वर्क करेंगे अपने टैलेंट के साथ में, दिन रात आप एक करके जब उसकी तरफ जाएंगे तो आप कई बार आप नाकाम होंगे, फिर आपको उठ करके काम आगे बढ़ाना पड़ेगा। और इस तरीके से जब आप डेडिकेशन के साथ, हार्ड वर्किंग के साथ में काम करेंगे तो कामयाबी आपके कदम चूमने लगेगी। पॉइंट नंबर 4 है कि उस काम को जो मुश्किल लगे उसको आप एडवेंचर बना लें, एक स्पोर्ट्स का नाम दे दें। और इस तरीके से आप स्पोर्ट्स में सीखते वक्त या खेलते वक्त गिरते हैं और गिरकर फिर उठ जाते हैं, उसी का नाम एडवेंचर है। एक स्पोर्टिंग स्पिरिट के साथ में उसको सीरियस न लें, बल्कि ये देखें कि मेरी गलतियां कहाँ थीं, मैं किस वजह से गिरा था, क्यों गिरा था, उस चीज़ को दूर करके दोबारा कोशिश करें। और यही जो सबब है वो उसको कामयाब करता है। मिसाल के तौर पे अगर आप जब छोटे थे, बच्चे थे और आप साइकिल सीखने जाते थे तो पहली बार में ही आप एकदम से साइकिल चलाना नहीं सीख गए, बल्कि उसमें आप कई बार गिरे हैं, लेकिन गिरने के बाद में आपको चोट भी लगी है। इसके बावजूद लेकिन आपका शौक़, आपका इंटरेस्ट उसके लिए आपको मुस्तकिल उस तरफ ले जाता रहा और आप दोबारा उठ करके फिर लेके चलना शुरू किया साइकिल। और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके आज आप न सिर्फ साइकिल बल्कि मोटरसाइकिल, बाइक, कार और सब कुछ करने के लायक हो गए। और ये सिर्फ आपकी मुस्तकिल मिजाजी और मुस्तकिल काम करने के नतीजे की सूरत में ये चीज़ सामने आती है कि आप सब कुछ कर सकते हैं अगर आप करना चाहें और उसको एक एडवेंचरस तरीके से लें। यही चीज़ आपकी ज़िंदगी की कामयाबी का है। इसको भी एक गेम की तरह से लें कि अगर आप किसी एग्ज़ाम में, किसी चीज़ में आप नाकाम हो जाते हैं तो उससे दिल बर्दाश्त ना हो, इसको दिल छोटा ना करें, बल्कि ये कहें कि देखता हूँ कि मेरी कहाँ पे मिस्टेक रही, मैं क्यों गिरा, और फिर उठ करके दोबारा चलना शुरू कर दें। लोग बहुत क्रिटिसाइज़ करेंगे, आप पे कमेंट पास करेंगे कि बहुत बड़े हीरो बनने चले हैं, बहुत बड़ा काम करने चले हैं, इतनी सलाहियत नहीं है, लेकिन आप किसी की परवाह ना करें, बल्कि आप मुस्तकिल उसकी तरफ बढ़ते चले जाएं और अपना काम करते चले जाएं और यकीनन आप एक दिन ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। पांचवी चीज़ आती है कि आपको डिसिप्लिन अपनी ज़िंदगी में लाना पड़ेगा। विदाउट डिसिप्लिन नथिंग कैन बी डन। यानी कि आपको अपनी ज़िंदगी का एक रूटीन सेट करना पड़ेगा कि किस वक्त उठना है, किस वक्त सोना है, किस वक्त खाना है, किस वक्त क्या काम करना है। वो जब तक आपका सेटिंग नहीं होगी आप कामयाब नहीं हो सकते। तो डिसिप्लिन इज़ द नेम ऑफ मेकिंग योर लाइफ इन अ सिस्टमेटिक वे, इन अ रूटीन वे। यानी कि अगर आप कोई काम 4 घंटे या 5 घंटे करते हैं और दूसरे दिन सिर्फ 1 घंटा या 2 घंटे करते हैं तो वो डिसिप्लिन नहीं है। बल्कि डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि अगर आपने तय कर लिया है कि मुझे दिन में 5 घंटे ये काम करना ही करना है और वो उसको किसी भी हालत में आपको करना है, उसके लिए आपको कुर्बानियाँ भी देना पड़ेंगी। हो सकता है कि दोस्तों की पार्टीज़ भी छोड़ना पड़े, हो सकता है कि आपको शादियों में जाने से बचना पड़े, लेकिन अपना मकसद, अपना टारगेट अगर आपके सामने है तो आपको वो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। वो डेडिकेशन जो है आपको ला करके अपने मकसद, अपनी ज़िंदगी को, अपनी जो कामयाबी के लिए आपको वो चीज़ें जो हैं ला करके डालना पड़ेंगी, जिससे कि आप कामयाब हो सकें। और तभी आप कामयाब हो सकते हैं जब आपके अंदर एक मुस्तकिल डिसिप्लिन आ जाए, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का डिसिप्लिन आ जाए, जिससे कि आप अपने जो तय किया है आपने, आप उससे बिल्कुल भी पीछे ना हटें। तब जा कर के ये चीज़ मुमकिन है कि आप अपनी कामयाबी को ज़रूर हासिल कर लेंगे। नंबर 6 पॉइंट आता है पैशन, यानी कि एक वलवला, एक पागलपन, उस चीज़ को हासिल करने का दिन रात सपना देखना और खुली आंखों से देखना। मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की बात न करना, बल्कि जो भी चीज़ आपने सोची है कि मुझे ये करना है, उसके लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देना और उसको किसी भी हालत में हासिल कर लेना। उसकी हर चीज़ की एक कीमत होती है। अगर आप एक बाइक ख़रीदना चाहते हैं तो उसकी कीमत आप बाज़ार में दें, जो भी 60-70 हज़ार 1 लाख रुपए उसकी कीमत है वो आप अदा करें और बाइक लेकर के चले आएँ। अगर आप एक मर्सिडीज़ ख़रीदना चाहते हैं तो उसकी कीमत आप अदा करें और वो चीज़ लेके आ जाएँ। कामयाबी का मामला भी ऐसा ही है। आप जितनी बड़ी कामयाबी चाहते हैं उतनी ही बड़ी कीमत आपको अपने हार्ड वर्क की सूरत में देना पड़ेगी। यानी कि अगर आप बहुत बड़ी कामयाबी चाहते हैं तो उसी लिहाज से आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, अपना डायरेक्शन तय करना पड़ेगा, कुर्बानी देना पड़ेगी, और तब जाकर के आप वो भी हासिल कर सकते हैं। और इस किस्म की हमारे सामने बेशतर मिसालें हैं। ना सिर्फ ये कि अभी रिसेंटली जो फिरोज़ आलम, जो कि कांस्टेबल थे दिल्ली पुलिस में, उन्होंने भी लगातार कोशिश करने के बाद में 5वीं बार में IAS का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। ये उनकी लगन थी, उनका डेडिकेशन था कि उन्होंने गिव अप नहीं किया, छोड़ा नहीं। वरना होता आमतौर पे ये है कि आप आइस स्केटिंग करने गए और वहाँ पे जहाँ 1 बार या 2 बार गिरे, लोग हंस दिए आपके ऊपर और आप जो है किनारे आके बैठ गए। तो उस सूरत में आप आइस स्केटिंग नहीं कर सकते। आप स्केटिंग उसी वक्त कर सकते हैं जब आप गिरे, लोगों के साथ आप भी हंसिए अपने ऊपर और फिर दोबारा से इसको शुरू करिए
اور جن لوگوں نے یہ فارمولہ اپنایا ہے خود پر ہنسنے لگے، اپنی غلطیوں پہ خود ہنس کر کے اس کو اڑایا ہے اور پھر اس سے سبق سیکھ کر کے قدم آگے بڑھایا ہے، تو وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ اور ساتویں چیز ہے پیشنس، یعنی کہ صبر۔ اپنی انتہائی کوشش کے بعد میں نتیجہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں، کیونکہ آپ نے اپنی بھرپور کوشش کی ہے۔ آپ بے خلوص سے خود کو معلوم ہے کہ آپ نے اپنی ہر چیز قربان کی ہے، آپ نے پورا اپنا 100% اس کے اندر دیا ہے، تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ کو اس کا رزلٹ اچھا نہ ملے۔ اور اگر آپ یہ فارمولہ اپناتے رہیں گے تو یقیناً آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ ہمارے سامنے ایک نہیں ہزاروں لاکھوں مثالیں اس طریقے کی موجود ہیں کہ لوگوں نے ڈیڈیکیشن کے ساتھ میں، پیشن کے ساتھ میں، پاگل پن کے ساتھ میں اپنے جو دھن تھی اس کے پیچھے لگ گئے اور اس کو حاصل کر کے ہی لیا، جس میں ایک بہت پرومیننٹ نیم ہے تھامس الوا ایڈیسن کا، جنہوں نے بلب ایجاد کیا تھا، اور انہوں نے ایک دو بار فیلئر کی بات نہیں تھی بلکہ 10,000 times he failed in his experiment، اور جب جا کر کے 10,001ویں بار میں وہ بلب جلا سکے، تو یہ ان کا پیشن تھا۔ ہم تو 2 4 5 بار میں اگر فیل ہو گئے تو کنارے آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس فیلئر سے ڈرنے کی بجائے آپ میدان میں اتریں، اور جب تک آپ میدان میں اتریں گے نہیں تب تک آپ کو کامیابی ملے گی نہیں۔ اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگوں دوسروں کو دیکھ کر کے کہ وہ تو بڑا انٹیلیجنٹ تھا، وہ فلاں ایگزام میں فیل ہو گیا، وہ تو بہت قابل تھا، وہ نہیں کر سکا تو میں کیسے کر پاؤں گا، یہ دیکھ کر کے آپ اپنا حوصلہ نہ چھوڑیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ اگر وہ نہیں کر سکا تو کیا ہو گیا، میں کر کے دکھاؤں گا، میں اس سے زیادہ محنت کروں گا، اس سے زیادہ ہارڈ ورک کروں گا، اور میں کامیاب ہو کے دکھاؤں گا۔ اور یقیناً آپ کامیاب ہو سکتے ہیں اگر آپ کے اندر یہ ڈیڈیکیشن آ گیا تو۔ آل دا بیسٹ۔